प्राचीन पेड़ के जीवित होने पर पुतलियां फैल जाती हैं। एक भूतिया फुसफुसाहट उसके कान को छूती है। धुंधली चांदनी में भूत की तरह नाचती हैं। जड़ें काली सांपों की तरह रेंगती हैं। गर्म धूप के नीचे चंदनपुर खुलता है। हरे खेतों और साधारण मिट्टी के घरों का एक टेपेस्ट्री। एक प्राचीन बरगद के नीचे गांव के बुजुर्ग दबे स्वर में अजीबोगरीब कहानियां फुसफुसाते हैं। जैसे ही वे इकट्ठा होते हैं, हवा किंवदंतियों से भरी होती है। उनके चेहरे चिंता से उकेरे जाते हैं। अचानक आर्यन दृश्य पर प्रकट होता है। उसकी शहरी हंसी गंभीर माहौल को तोड़ देती है। उसकी खिल्ली शांत गांव में गूंजती है, बुजुर्गों के प्राचीन डर को खारिज करती है। आर्यन का आगमन एक तीखा विरोधाभास है जो गांव की पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है। एक चांद रहित आकाश के नीचे एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसका विशाल रूप स्याही रात के खिलाफ एक सिलहूट है। इसकी जड़ें राक्षसी हाथों की तरह मुड़ जाती हैं, जो भारी अंधेरे में पृथ्वी को पकड़ती हैं। आर्यन आता है, हाथ में मशाल लिए। उसकी टिमटिमाती रोशनी पेड़ की गांठदार सतह पर नाच रही है। वह विशाल पेड़ के नीचे बैठा है। उसके चारों ओर अटूट आत्मविश्वास की आभा है। मशाल की रोशनी लंबी डरावनी छायाएं डालती है, जो शांत जगह को अज्ञात के लिए एक मंच में बदल देती है। आधी रात उतरती है, हवा शांत हो जाती है। फिर भी बरगद के पेड़ के पत्ते असामान्य तात्कालिकता के साथ सरसराहट करते हैं। आर्यन की इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं, जैसे कि एक भूतिया फुसफुसाहट उसके कान को छूती है। अदृश्य, अनसुनी फिर भी भयावह रूप से मौजूद प्राचीन बरगद का पेड़ मंडराता है। उसकी छायाएं धुंधली चांदनी में भूत की तरह नाचती हैं। आर्यन को एक आदिम डर जकड़ लेता है। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है, क्योंकि अदृश्य उपस्थिति तेज हो जाती है। आधी रात के आवरण में आर्यन एक मशाल जलाता है। उसकी लौ प्राचीन बरगद के पेड़ को नाचती छायाओं से रंगती है। एक रेंगती हुई ठंड उसकी रीढ़ तक चढ़ती है, क्योंकि पेड़ की विशाल जड़ें हिलने लगती हैं। जड़ें काली सांपों की तरह रेंगती हैं, जो धरती पर फिसलती हैं, करीब आ रही हैं। आर्यन की आंखों में दहशत छा जाती है। प्राचीन पेड़ के जीवित होने पर पुतलियां फैल जाती हैं। वह पीछे की ओर लड़खड़ाता है। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है, जो आदिम भय से ग्रस्त है। आधी रात के आवरण में सन की हंसी शांति को भेदती है। आर्यन एक मशाल उठाता है। उसकी रोशनी भारी अंधेरे को चीरती है। प्राचीन बरगद के पेड़ के ऊपर एक पीली छाया छिपी हुई है, जो बेचैनी से स्थिर है। छाया सबसे ऊंची शाखा पर बैठती है। एक मूक चौकस प्रहरी, आंखें अंगारों की तरह जलती हैं, जो एक अजीब दुर्भावनापूर्ण प्रकाश से चमकती हैं। अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटकती है। भय की एक स्पष्ट भावना। रात के आवरण में आर्यन अंधेरे आतंक में दौड़ता है। उसकी फटी हुई सांसें हवा को रंग देती हैं। हर कदम डर से प्रेरित है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल है। फिर भी एक अपरिहार्य भयावहता छा जाती है, क्योंकि परिचित गांठदार जड़ें छाया से निकलती हैं। वह बरगद के पेड़ के आधार पर वापस आ गया है, जिसकी प्राचीन उपस्थिति उसके व्यर्थ भागने का मजाक उड़ा रही है। पेड़ एक अलौकिक कठपुतली उसकी घूमती हुई समझ पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। यह भ्रामक जाल उसे और फंसाता है, उसे अपने शाश्वत भूल भुलैया में फंसाता है। विशाल बरगद के नीचे आर्यन गिर जाता है, हांफता हुआ। उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक अदृश्य शक्ति उसके गले को जकड़ लेती है। उसके चौड़ी हताश आंखों में घबराहट भड़क उठती है। वह अपनी गर्दन पर पंजों से वार करता है। एक मौन चीख कसते हुए शिकंजे के भीतर बन रही है। उसके फेफड़े जलते हैं। हर सांस एक क्षणिक पीड़ा है, क्योंकि अंधेरा उसकी दृष्टि को घेर लेता है। फंसा हुआ, आवाजहीन, वह अदृश्य यातना देने वाले के खिलाफ संघर्ष करता है। डर उसे खा रहा है। प्राचीन वृक्ष मंडराता है। आर्यन की हताश, फीकी लड़ाई का मूक गवाह। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीण खोज करते हैं। उनके चेहरों पर चिंता अंकित है। आर्यन पेड़ के नीचे अब भी लेटा हुआ है, बेहोश। उसका शरीर खरोंचों से भरा हुआ है। एक चौंकाने वाला परिवर्तन। आर्यन के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए हैं। चिंतित ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और अविश्वास का मिश्रण होता है।
धीरे से वे नाजुक आर्यन को उठाते हैं। उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। समूह उसे दूर ले जाता है। प्राचीन बरगद को मौन निगरानी में छोड़ देता है। आर्यन स्मृतिलोप के धुंध में खोया हुआ अपने अस्पताल के बिस्तर से प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर बेतहाशा इशारा करता है। उसके निराशाजनक हाव भाव एक छिपे हुए सच का संकेत देते हैं, जो आसन्न पेड़ से एक भूली हुई कड़ी है। डर से प्रेरित ग्रामीणों ने बरगद के पेड़ के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसके रहस्य बंद हो गए। दीवार उठती है, पेड़ की अशुभ छाया के खिलाफ एक कठोर अवरोध, जबरन रोकथाम का प्रतीक। बरगद का पेड़ अड्डा हुआ है। उसकी प्राचीन शाखाएं फैली हुई हैं, जो उनकी आशंकाओं को एक मूक चुनौती देती हैं।